अब मैंने ये आपको बता दिया कि इंट्रो अपना इस पोर्शन में, मेन बॉडी इस पोर्शन में, ठीक है। ये जो है इसके नीचे कंक्लूजन, ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी आंसर का, ठीक है ना। अब जैसे इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है, जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कुछ चल रहा है, ठीक है, हिस्टोरिकल कुछ है, ठीक है, किसी भी संस्था का डेफिनेशन है अच्छी सी, ठीक है, यूएन की, आरबीआई की या किसी की भी, ठीक है, कोई डेटा है, फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन में इतना डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि NGO, elaborate the role of NGOs in the socio economic development of उत्तर प्रदेश है। तो NGO की क्या है, NGO की एक डेफिनेशन हो सकती है, यूएन की, आरबीआई की या किसी की भी, या NGOs के ऊपर जो FCRA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है, आप वो डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। या कितने NGO ऑपरेटेड हैं देश में, ठीक है, और उसमें से यूपी में कितने हैं, आप ये लिख सकते हैं इसमें। तो ये आपका बढ़िया सा एक इंट्रो हो गया, छोटा क्रिस्प सा। अब मेन बॉडी में क्या आना चाहिए, उसने पूछा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दोनों आपको इस मेन बॉडी वाले पार्ट में कवर करना है, ठीक है। अब इवैल्यूएशन है, तो इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि आप उसके पॉजिटिव वो लिखिए और उसके जो चैलेंजेस हैं वो भी लिखिए, ठीक है। और यहाँ वे फॉरवर्ड और कंक्लूज़न में NGOs को कैसे और इफ़ेक्टिव बनाया जाए, ठीक है ना, कैसे और इफ़ेक्टिव बनाया जाए, ताकि ये जो गैप है ना, गवर्नेंस जो गैप होता है, ठीक है, गवर्नेंस का जो गैप है, ठीक है, और जो पब्लिक डिलीवरी मेन मोटो है सरकार का, उसमें कैसे हम NGO को और इफ़ेक्टिव बना के उनके चैलेंजेस को थोड़ा दूर करके और इसको पीपल सेंट्रिक बना सकते हैं। तो ये आपका इस पोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब जो कि यूपी के बारे में पूछा है ना, तो आप यहाँ इंडिया लेवल के NGOs को मत यूज़ करिए, ठीक है, कोशिश करिए कि ना यूज़ करना पड़े। तो यूपी में आपके NGOs हैं ना, ऑपरेटिव है, आप उनको यूज़ करिए। यूपी में जो जो NGOs हैं, ठीक है, उनका सोशली, इकोनॉमिकली वो क्या अपना योगदान दे रहे हैं, जैसे हेल्थ में क्या दे रहे हैं, एजुकेशन में क्या दे रहे हैं, पब्लिक डिलीवरी में क्या दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही वो क्या कहते हैं, पब्लिक अवेयरनेस में इनका जो योगदान है, कोविड के दौरान जो योगदान है, इकोनॉमिक में जो है, जो इकोनॉमिकली इन लोगों NGOs का योगदान है, ठीक है ना, लोगों को मोबिलाइज़ करना, उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको टेक्निकली इनेबल्ड बनाना, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इवैल्यूएशन है तो चैलेंजेस आपको लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या इनके सामने चैलेंजेस हैं, ठीक है। जब चैलेंजेस लिख दिया, अब कोई भी आंसर क्या होता है, आपने चैलेंजेस लिख दिया और उसको फिर वे फॉरवर्ड नहीं बताया तो इनकम्प्लीट हो जाता है। अगर आपने चैलेंजेस लिखा है ना, तो उसका एक सॉल्यूशन होता है, वे फॉरवर्ड, सरकार को क्या क्या करना चाहिए, NGOs को क्या क्या करना चाहिए, है ना। जब आप ये लिख देंगे और फिर लास्ट में 2 लाइन की इन दिस वे, है ना, करके कि इस तरीके से NGOs का योगदान देश में बहुत ज़्यादा है और हमें इनको और ज़्यादा रॉबस्ट और इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, जिससे इनका योगदान अमृत भारत में और ज़्यादा बेहतर हो सके। इस तरीके के आप कंक्लूडिंग लाइन्स लिख दीजिए, बात ख़त्म हो जाती है।